हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से उसी स्टोरी का दूसरा एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे। हमारा जो मेल लीड होता है वो फीमेल लीड यानी ब्लू 11 से कहता है तुम जाओ शॉवर ले लो क्योंकि तुम भीग गई हो और तुम्हें सर्दी हो जाएगी। ब्लू 11 तो जाने क्या ही सोच रही थी, लेकिन उसके सारे इरादों पर पानी फिर जाता है। फिर उसे वो अपने कपड़े देता है शॉवर के बाद, मेरे कपड़े पहन लेना। ब्लू 11 वो नहाती है वहाँ पर, और कपड़े लेने के बाद जब वो जा रहे होते हैं दोनों, तो सारे कॉलेज के जो बच्चे थे वो उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। ब्लू 11 देखती है कि उसने और रेंचू ने सेम कलर के कपड़े पहने हैं और एकदम जल्दी जल्दी चलना चालू कर देती है। जिस पे वो कहता है कि रेंचू से कहती है कि तुम मेरे साथ क्यों आए हो। तो रेंचू कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आया हूँ, तुम धीरे धीरे चल रही हो और मैं तेज तेज चलता हूँ, इसीलिए हम साथ साथ चल रहे हैं। जिस पे ब्लू 11 और तेज तेज चलने लग जाती है। लोग उनके बारे में बात कर रहे होते हैं, ब्लू 11 सुनती है। कुछ लोग कह रहे होते हैं देखो कितनी प्यार होती, कितनी शिद्दत है इसके प्यार में, उसके पीछे ही पड़ी है। ब्लू 11 इन बातों के बचने के चक्कर में ये प्रूफ करने के लिए कि वो उसके साथ नहीं, भागने लगती है और रेंचू से आगे निकल जाती है उसके साथ चलने की बजाय। यही सीन कट होता है और हमें ब्लू 11 के क्लास में रेंचू दिखाया जाता है। और रेंचू जाता है सीधे अपनी हीरोइन के पास और जाके उसको बड़ी सी स्माइल देता है। भाई साहब, हमारी हीरोइन तो बहुत कंफ्यूज और अपने दोस्त से कहती है उसने मुझे स्माइल की, तुमने देखा? तो वो कहती है हाँ यार की तो है। यहाँ पता चलता है फ्लैशबैक में कि हमारे जो हीरो है उसके सोशल प्रैक्टिस में मार्क्स कम आए हैं और वो इसीलिए दोबारा करना चाहता है। उसके दोस्त ने भी उससे कहा था कि तुम नहीं कहने दो ना, तुम्हें ज़रूरत क्या है, तुम तो हंस भी नहीं सकते हो कि स्माइल भी नहीं कर सकते हो, जैसे मेरे लिए करके दिखा। जिस पे वो कह देता है कि कभी दोबारा दिन करूँगा, आज नहीं कर पाऊँगा। वो बहुत ही खड़ूस जो है। लेकिन ये फ्लैशबैक एंड होता है और हमारा हीरो हीरोइन को देख रहा होता है। हीरोइन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही होती है और वो उससे कहती है मुझे लग रहा है ये मुझे देख रहा है, ये देख रहा है या फिर लग ही रहा है, फिर जैसे ही क्लास ख़त्म होती है हमारी हीरोइन फट सीधा अपने वहाँ से क्लास से उठ के चली जाती है, क्लास छोड़ के, और हमारा हीरो देखता रह जाता है। जब वो वहाँ से निकल जाती है, जाती है अपने घर पे जहाँ उसकी मॉम होती हैं और वो कहती हैं कि तुम और जो वो एनजी एक्सन हो वो तो चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हो, तो तुम लोगों के रिलेशनशिप से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर ब्लू 11 कहती है कि हमारे बीच में कुछ ऐसा है ही नहीं क्योंकि एनजी एक्सन की तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। जिस पर उसकी मॉम उसकी बुराई करते हुए कहती अरे वो तो मुझे पहले से ही पसंद नहीं था, वो तो तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ कहती नहीं थी। और वही अपनी इंडियन मॉम वाला मुझे तो वो कभी पसंद था ही नहीं। इस बात पर वो दोनों बहुत इमोशनल हो जाती हैं और हमारी ब्लू 11 अपनी मम्मी को गले लगा लेती है भाई साहब कि मम्मी हो तो ऐसी हो सपोर्ट करने वाली। वहीं उसके पापा आते हैं और कहते हैं आज तो मैं अपनी बेटी के लिए खाना बनाऊंगा। सीन कट होता है और बाहर दिखाया जाता है रेंचू किसके घर के बाहर, ऑफ कोर्स ब्लू 11 के घर के बाहर। जब वो उसके अंदर जाता है और ब्लू 11 से मिलता है, उसे बताता है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे जो टीचर है उन्होंने मुझसे कहा है मुझे फ्रेंडली बिहेव करना सीखना है। तो ब्लू 11 पूछती है ऐसा क्यों, तो वो उसे बताता है कि मेरे सोशल प्रैक्टिस में मार्क्स कम आए हैं और तुम्हारा जो टॉपिक है, तो उसमें वो पूछती भी है कि इससे मेरा क्या लेन देन है, मैं तो क्लिनिकल डिपार्टमेंट में। तो वो अपना कोई साइंस का कनेक्शन बता देता है और इसीलिए मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। और फिर क्या होता है, ब्लू 11 देखते हैं कि अरे आज तो GNG आ रहा है, ओ माय गॉड, और वो जाके छुप जाती है क्योंकि जो कांड हुआ था उसके बाद वो उससे दूर ही रहना चाहती। जब उससे GNG पूछता है रेंचू से कि वो कहाँ है, तो वो तो तुरंत ही बता देता है, आपको दिख ही रहा होगा। फिर वो कहता है कि 11 उस मुझे माफ़ कर दो, उस दिन मैं तुम्हें छोड़ के आ गया था, और भी बहुत कुछ बातें कहता है, उससे सॉरी बोलता है। जिस पर 11 से कुछ नहीं कहती और उसे इन्वाइट भी करता है। 11 मना करती है लेकिन रेंचू कहता है कि मैं जाऊँगा क्योंकि उसे स्ट्रेंजर से मिलना था। तभी 11 सोची कि ये सारा कुछ बक देगा उसके सामने जो मैंने उस दिन बोला था, और इसीलिए वो भी साथ में आ जाती है। वहाँ पे वो आती हैं, उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहती थी, जिस पर वो दिल बड़ा करके उसे माफ़ कर देती है, सिर्फ अपने जो क्रश थी उसकी भावनाओं का मान रखने के लिए। फिर वो कहती है ये तो रेंचू है ना, जिस पर वो कहती है रेंचू से, जो लूनवाना, वो कहती है तुम बहुत ही फेमस हो यार। कुछ टाइम बाद वो अपना लंच वंच करते हैं, उसके बाद सीन जो कट होता है और दिखाया जाता है फिर उसके बाद वॉशरूम में, जहाँ पर वो दोनों बात कर रही होती हैं आपस में। और जिस पे जो है वो हमारी जो वो है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है वो उसे बताती है, पुरानी बातें बता रही होती है और फिर उसे लिपस्टिक देती है गिफ्ट के तौर पर कि तुम इससे तैयार होना, और उससे बोलती है कि तुमने तो रेंचू को बहुत पहले ही पसंद कर लिया हो और तुम चिंता मत करो, हम दोनों तुम्हारा ख्याल रखेंगे। बताओ बोल भी कौन रहा है जिसने दुनिया उजाड़ दी, उस बेचारी को उसका बचपन का प्यार छीन लिया और उसका ख्याल रखेंगी। भैया हमारी फीमेल लीड को आता है गुस्सा, वो उसकी लिपस्टिक फेंकती है और कहती तुम क्या समझती हो मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं तुम्हें माफ़ नहीं किया, तुमने मुझसे, तुम्हें सब पता हो तो भी तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं भी उससे पसंद करती थी, ये बात तुम्हें पता थी ना, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने 2 साल तक मेरे पीछे पीछे उसे डेट किया। पर भाई साहब ये तो सब उसका था एक सिर्फ सपना। देखना है कैसे, ऐसे
ये सब उसे वो बोल रही थी, लेकिन सिर्फ सपने में। उसका सपना टूटता है, वो उससे कुछ भी नहीं बोल पाती है। यहीं से फिर सीन कट होता है और वो लोग दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो रेंचू उससे पूछता है डू11 से कि मेरी स्माइल नॉर्मल थी, मैं पढ़ा सकता हूँ, मतलब मैं ठीक हूँ ना। वो बेचारी उन दोनों को देखकर बहुत दुखी हो रही होती है, उनका लवी डवी मोमेंट चल रहा होता है और वो जो रेंचू से उठा लेता है और कहता है जो चीज़ तुम्हें देखनी नहीं है वो मत। बड़ा ही क्यूट मोमेंट लगता है उन दोनों के बीच में से जब से ले जाता है ना। और जो इस बात पर ना जो लू11 थी वो भी बहुत खुश हो जाती है और उससे कहती थैंक यू। फिर वहाँ से वो अपने डॉम में पहुँच जाती है। फिर उसके बाद फिर अगले सीन में वो दिखाई जाती है कैंटीन में, जहाँ पर वो अपना लंच कर रही होती है और बगल में ही बैठे होते हैं भैया रेंचू भाई साहब। फिर क्या, पूरा कॉलेज उनके बारे में बातें कर रहा था कि ऐसे वैसे। वो अपनी डायरी में उसे लिख देती है कि मैं तुम्हारे लिए केक लाऊंगी, तुमने जो मेरी हेल्प की थी उसके लिए तुम अपना एड्रेस मुझे बता दो जहाँ मुझे भेजना है केक। जिस पे रेंचू उसे देखता है, वहाँ पे 3 बच्चे और आ जाते हैं क्योंकि सीट्स खाली नहीं थी, तो वो उसे बैठने के लिए कहते हैं। तो रेंचू वहाँ से उठ के उसके लू11 के पास आके बैठ जाता है और बाकी वो बच्चे उसकी सीट पर बैठ जाते हैं। और वो कहता है कि तुम मुझे फ़ोन पर मैसेज नहीं कर सकती थी, ये डायरी की क्या ज़रूरत थी। तो वो बताती मुझे तुम्हारा नंबर नहीं चाहिए। फिर वो उसे दे देता है और फिर उसके बाद जो हमारी लू11 है वो डायरेक्ट वेन्यू पे पहुंच जाती है। कैरियोके था वहाँ पे, वो गाना गाती। लग तो ये रहा है कि कितनी बड़ी सिंगर है ना, पर इतना बुरा गाती है। बेचारी की शक्ल देखो, मतलब क्या ही गा रही होगी वो, ऐसी शक्ल बन रही है तब। फिर क्या है, उसके और भी दोस्त आ जाते हैं वहाँ पे और वहाँ पर फिर ना एक नई एंट्री होती है। कितनी गॉर्जियस है, मतलब हमारी जो लू11 थी वो तो देखने के बाद ही सरप्राइज हो गई थी। उसे लगा था कि ये उसकी रियल गर्लफ्रेंड होगी और यहाँ पे उसके स्कैंडल यानी हमारे बारे में सुनकर आई होगी और ये मुझे आज छोड़ेगी नहीं। और वो उसे ऐसे देखती है भाई तिरछी निगाहों से, उसके पास आती जाती है और एकदम उसको मतलब आती सामने हमारा जो वान थी वो जाके एकदम सोफे पे। फिर वो कहती है उससे अच्छा तो तुम हो वो कहती है कि नहीं मैं भाभी। तो कहते अरे मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ, ये वो मतलब बातें होती है। फिर वो कहते चलो एक सेल्फी लेते हैं और दोनों ने आपस में सेल्फी ली। भाई पोज मारने के लिए तो तैयार रहते हैं लड़कियाँ, कभी भी नहीं, सेल्फी तो कभी भी ले सकती हैं, हम लड़कियों का टैलेंट ही ऐसा है। आगे दिखाया जाता है वो अपने घर जा रही होती है, लेकिन अकेले नहीं क्योंकि हमारे रेंचू भाई साहब आ गए होते हैं और वो उससे कहते हैं क्या तुमने अपने बाल धोए थे ना। ये भी कोई पूछने वाली बात हुई लड़कियों से, खैर छोड़ो। उसने उससे पूछा तो जिस पे वो मना कर देती है कि नहीं मैंने आज अपने बाल नहीं धोए। रेंचू 1-1 से कहता है कि आज मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगा तो तुम मुझे मेरे घर छोड़ आना क्योंकि मैं ड्राइव नहीं कर सकता हूँ। तो वो कहती है तुमने कब पी, मतलब तो वो बताता है अपना वो साइंस का बहुत बड़ा सा लॉजिक देकर और प्रूव कर देता है कि उसने ड्रिंक की है। फिर कुछ नहीं है, वो कह देती कि मैंने समर वेकेशन में चलाई थी। भैया लड़कियों की ड्राइविंग तो आप जानते ही हो, मतलब नो ग्रज फॉर एनीवन, मैं भी ऐसे मैं तो बहुत ही गंदा ड्राइव करती हूँ, तो उसके हिसाब से फिर समझ ही लीजिए। वो उसे कहता है कि तुमने आज पक्का बाल धोए हैं, जिसपे वो कही तो मैं मेरी भी ज़िंदगी है, मैं अपने लिए बाल नहीं धो सकती क्या, मैंने किसी के लिए बाल नहीं धोए, मैं अपने लिए धोए और हम कोई और बात नहीं कर सकते क्या। वो कहता है कि वो उससे कहता है कि तुम कितना गंदा गाती हो, मतलब उसकी बुराइयाँ गाता था। वो कहता है तुम कभी भी, जिसमें 1-1 उससे कहती है तुम कभी भी सोशल प्रैक्टिस का टेस्ट पास नहीं कर पाओगे, तुम कितना रूड बोलते हो। और भी ऐसा बहुत कुछ उससे, जिस पर लू11 से वो कहता है कि काइंडनेस जेंटलनेस ये सिर्फ हमारे अच्छे दोस्तों के लिए होनी चाहिए जो हमारा भला चाहते हैं, सबके लिए नहीं, क्योंकि ऑर्डिनरी लोगों के लिए हम क्यों अपना टाइम और अपनी फीलिंग्स वेस्ट करें। और लू11 भी ये बात बहुत अच्छे से समझती है, उसको भी यही लगता है। जब वो अपने कि डॉम में वहाँ पे आई होती है तो उसका गेट बंद हो जाता है, तो वो उस गेट पे चढ़ने की कोशिश करती है जहाँ से अंदर जाने के लिए, लेकिन जो है रेंचू था वो तो बड़ा ही स्मार्ट था, उसके पास उसके मैनेजर का नंबर होता है, वो वहाँ से कॉल करता है और वो जो लेडी थी वो आ जाती है और कहती हैं उससे अगली बार टाइम पे आना और गेट खोल देती है, जिसकी वजह से फिर वो अंदर चली जाती है। रात में जब वो अंदर चली जाती है अपने डॉम में, फिर वो सो जाती है, मतलब सोने से पहले वो सोच रही होती है जो उसने कहा था, मतलब रेंचू ने उसके फ्रेंड्स के बारे में बताया था उसको, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड का जब मैसेज आया था कि हम मिलना चाहिए, तो वो उसे भी यही लिख देती है कि नहीं हमें नहीं मिलना चाहिए, मुझे लगता है कि हमें सिर्फ ऑर्डिनरी फ्रेंड बन के रहना चाहिए और ये सब नाटक बंद करना चाहिए। बड़ा ही रिलीफ महसूस कर दी। सीन कट होता है और हमें रेंचू का डॉम दिखाया जाता है जहाँ पर उसके फ्रेंड्स आए होते हैं। रेंचू अपने डॉम में एंटर करता है, वहाँ बैठा होता है और कहता है कितना गंदा, उसके दोस्त समझ ही नहीं पाते मतलब क्या बुरा है क्या गंदा, कहते कितना बुरा गाती है, कितना बुरा चलाती है, कितना बुरा, सब कुछ ही बुरा है, लेकिन एक स्माइल भी कर रहा था, मतलब लड़की है ना आ गई भाई साहब,
फिर क्या है, फिर हमारा जो सीन कट होता है और उसके वन वन की एक जो उसके डॉम में रहते वो बताती है कि तुम दोनों ने रात बाहर गुजारी है, जिससे वो शॉक हो जाती है कि नहीं, मैं तो आधी रात में वापस आ गई थी, तुमसे किसने कहा। कि पूरे कॉलेज में और पूरे डॉम में यही रूमर्स फैले हुए हैं। बेचारी हमारी वन वन इतनी दुखी हो जाती है, बेचारी को इतना रोना आ रहा होता है और उसे एकदम से एक कागज़ दिखाई जाता है और वो जाती है रेंचो के पास, कहती है हमारे पास स्कैंडल एलिमिनेशन प्लान है, आप इसे साइन कीजिए। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए से मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।